नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे भाई। और चले भाई स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको रीजनिंग के बारे में, और रीजनिंग की पूरी जिम्मेदारी आज मैं लेता हूं कि रीजनिंग में जो भी आपका टीयर 1 टीयर 2 जो भी फाउंडेशंस हैं सारे स्ट्रांग मैं कराऊंगा। पूरी जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको साथ ही साथ आपको क्लियर करना है। ठीक है, चले भाई नमस्कार सभी को, बहुत बहुत हाँ भाई नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो फटाफट से एक बार बता दो भाई कौन कौन आ गए हैं। ऐसे मैसेज चैट्स तो मुझे दिख रहे हैं आप सभी के, तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे मुझे बता दे कि भाई हाँ सारे के सारे प्रेजेंट हैं, तो अपन बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, चेंज तो होता ही रहता है यार, बिल्कुल है ना। चलिए स्टार्ट करें सेशन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आप सभी को, मेरा नाम है योगेंद्र साहू। आप मुझे प्यार से योगी सर बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं काफ़ी मतलब लगभग 7 साल हो गए मुझे रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करते हुए, क्लास लेते हुए। और मैं आज एसएससी सीजीएल की आपकी क्लास में यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी रीजनिंग की मेरे लेने के लिए आया हूँ। आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, आपके जितने डाउट्स है वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। रीजनिंग की पूरी जिम्मेदारी 25 में से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स की, और टीयर 2 में 30 में से 30 की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को मैं एक बार फटाफट से इंट्रोडक्शन दे दूं रीजनिंग का। तो रीजनिंग सेक्शन का एक बार परिचय देख लेते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हमको तैयारी करनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, वो सारी चीजें देख लेते हैं, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, मैं भी आप सभी का बहुत बहुत बड़ा फैन हूं भाई, आनंद। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं, जैसे अब सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ पर जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। डेफिनेटली आपको नॉलेज होगा, है ना। तो एक बार मैं बता दूं आपको कि इस बार पैटर्न जो है थोड़े चेंजेस हुए हैं। तो टीयर 1 और टीयर 2, देखिए पहले क्या था कि रीजनिंग सीजीएल वाले कैंडिडेट जो है ना रीजनिंग सेक्शन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, ज्यादा मतलब उतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे रीजनिंग सब्जेक्ट के, क्योंकि टीयर 2 में नहीं आता था, जाहिर सी बात है। बट अब यहाँ पर रीजनिंग को भी फुल इज्जत चाहिए भाई, क्योंकि टीयर 2 में भी आपके पास रीजनिंग है, और रीजनिंग जो है आपके मैथ्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके बराबर आके बैठ गया है। ठीक है, उसके बराबर आके बैठ गया है। जितने क्वेश्चंस आपको टीयर 1 में क्वांट के दिखेंगे उतने तो रीजनिंग के दिखेंगे ही, क्योंकि वो दिखते थे। बट अब टीयर 2 में भी रीजनिंग जो सेक्शन है वो सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जितना वेटेज है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के दिख रहे हैं तो 30 क्वेश्चन मैथ्स, मतलब 30 मैथ्स के दिख रहे हैं तो 30 रीजनिंग के भी दिखेंगे। और ये क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन, देखिए मैथ्स में हो सकता है आपसे ना बने, बट रीजनिंग में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको ना बने। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग में अगर हम टीयर 1 की बात करें तो 25 प्रश्न, देखो टीयर 1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 25 प्रश्न है, 50 अंक है, 50 मार्क्स है। ठीक है, और यहां पर निगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो 0.50, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जिसमें अगर आप निगेटिव करते हैं तो 0.50 कट जाएगा। ठीक है, रीजनिंग टीयर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर 1/3 यहां पर हमारे पास निगेटिव मार्किंग है, मतलब आपको बहुत ध्यान से तुक्का मारना होगा, और अगर नहीं आता है तो तुक्का मारने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि 1/3 मतलब समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, तो 30 प्रश्न आएंगे 90 अंक के, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1 होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं आपको फटाफट से सिलेबस के बारे में बता देता हूं, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, दो तरीके के यहां पर आपको सेक्शंस देखने मिलते हैं रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, अब वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे तो जितने भी यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये आपको इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज सुटेबल है उसमें आप देख सकते हैं बेटा, ये पूरा का पूरा वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। अगर हम बात करते हैं सीजीएल की, ठीक है, आप कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें यही आएगा। ठीक, हाँ टीयर 2 की बात करेंगे तो स्टेटमेंट एजम्पशन एक क्रिटिकल रीजनिंग है, उसको मैं अभी नहीं रखा हुआ हूं। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन की क्लास है, तो अभी हम इसी में ज्यादा फोकस करेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक वेस्ट बंगाल से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। चलिए, और कौन कहां से है भाई, और कौन कहां से एक बार बता दो। कोई छत्तीसगढ़ से है क्या, रायपुर से, कोई रायपुर छत्तीसगढ़ से यहां प्रेजेंट हो। गुड आफ्टरनून हो गया भाई, अब बहुत हो गया। अब एक दूसरे को विश करने का टाइम अब समाप्त हुआ। ठीक है,
अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, एमपी से हैं, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए, और संध्या, अच्छा ये निरंजन साहू, बताओ भाई तुम कहाँ से हो? साहू से तो लग रहा है कि मुझे छत्तीसगढ़ से ही लग रहे हो। देखो एक मिल गया मुझे, भिलाई छत्तीसगढ़ का। मिलते हैं बेटा देव, तुमसे मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हिमाचल, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, मुंबई, वाराणसी, क्या बात है क्या बात है, झारखंड, अरे हाँ हाँ, बस 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 बस, पता चल गया, पूरे इंडिया से हैं भाई, पूरे इंडिया से हैं, पूरे इंडिया से हैं, बहुत शानदार। छत्तीसगढ़ वाले से तो डेफिनेटली, छत्तीसगढ़ वाले आओ कभी, रायपुर आओ, है ना, मैं जरूर आप सभी से मिलूंगा। चले, हाँ हो गया हो गया हो गया, बस 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 बस, यहीं तक था जो भी था। चलो स्टार्ट, इधर इधर फोकस करते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है, चलो इधर फोकस करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, चलो अब इधर देखो भाई, अब मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं आप लोग का, पहले बता रहा हूं, ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए तुम लोग को। देखो वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे तो देखो, अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, सीरीज, वर्बल एनालॉगी, वर्बल क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, सिलोगिज्म, फिर आपके पास लॉजिकल वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। फिर है हमारे पास कैलेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से करना है। तो ये जो दो टॉपिक है ना, इसमें काफी बच्चों को दिक्कत होता है, कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं बन पाते, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सवाल में फंस जाते हैं। कैसे इसको टैकल करना है, कैसे आसान तरीके से पढ़ना है, इसको कैसे आसान तरीके से एग्जाम में डील करना है, वो सारी डिस्कशन यहीं पर करेंगे हम। तो आपको डेली मेरे क्लास को अटेंड करना है, अच्छे से अटेंड करना है, ठीक। चलो अब यहां पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब देखो एक यहां पर हमारे पास ना सिलेबस देखोगे ना तो भरमार है सिलेबस में, बट हमको यह भी तो पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हमेशा सवाल आते हैं। पढ़ना सभी है भाई, इंपॉर्टेंट सभी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, किसी टॉपिक का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं यहां पर, नहीं है तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक से हमेशा प्रश्न आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। मतलब अल्फाबेट टेस्ट के हमेशा क्वेश्चंस दिख जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के हमेशा क्वेश्चंस दिख जाएंगे, सीरीज के हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे, एनालॉगी क्लासिफिकेशन से भर भर के सवाल आपको देखने मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के सवाल आने ही आने हैं, सिलॉग से सवाल आने ही आने हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम आएंगे ही आएंगे, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये 10 टॉपिक है जहां से सवाल आने ही आने, ठीक है। चलिए अब यहां पर नॉन वर्बल की बात करते हैं। नॉन वर्बल क्या है भाई? नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नॉन वर्बल में हम अगर देखें तो नॉन वर्बल मतलब वो इमेज वाले सवाल नहीं होते, वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के दे देते हैं, वो पासे से रिलेटेड सवाल दे देते हैं, क्यूब से रिलेटेड सवाल दे देते हैं, घन से रिलेटेड, है ना, कि भाई काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, एक फिगर दे देगा, बोलेगा बताओ कितने इसमें ट्रायंगल्स है, कितने त्रिभुज हैं, संख्या बताइए, कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, सीधी रेखाएं कितनी, संख्या बताइए, ये आपका नॉन वर्बल है, ठीक है। फिगर कंप्लीशन, उसको बोलेगा कि भाई उस चित्र को पूरा करो, ठीक है, ये दे दिया। नॉन वर्बल सीरीज हो सकता है, पेपर कटिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के, ठीक, ये भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए उत्तराखंड से हैं, बहुत बढ़िया भाई, देवभूमि से हैं आप। अभी अभी उत्तराखंड से ही आ रहा हूं मैं, ऋषिकेश में था 2 दिन पहले। चलो अब एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि हमारी तैयारी करने की मतलब हमारा तैयारी करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो देखो तैयारी करने का तरीका सिंपल है यार, कोई यहां पर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बचपन से आप नहीं पढ़ते हो, बट बचपन से उस चीज को फील जरूर करते हो आप, रीजनिंग, ठीक है। हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं था ना ही स्कूल में, मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट था, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट था, जीके जीएस के हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब आपने पढ़ा। रीजनिंग कभी आपने सब्जेक्ट देखा ही नहीं होगा स्कूल में, कभी भी नहीं पढ़ाया जाता। मैं तो कहता हूं कि स्कूल में सिलेबस में ना एक रीजनिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, वो थोड़ा सा हमारी सोचने की क्षमता, हमारी सोचने की टेक्निक, हमको अच्छा सोचना, ये सारी चीजें सिखाता है, ठीक है, अच्छे से डील करना चीजों से, ठीक। अब यहां पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब जितने भी थ्योरी क्लास है ना उसको बहुत आराम से यहां पर हम, मतलब क्लास में जितने बेसिक चीजें हैं, जो भी यहां पर थ्योरी है उसको अच्छे से डील करेंगे प्रॉपर तरीके से। फिर उस क्वेश्चंस को खूब सारे प्रैक्टिस करना है, तो एक दूसरा चैप्टर प्रैक्टिस, दूसरी चीज। तीसरा यहां पर हमको हर एक जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको अच्छे से सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, उसी से तो समझ में आएगा एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आखिरी में आपको टेस्ट सीरीज लगाने हैं, अभी नहीं, बट जब आप एटलीस्ट ये मान ले कि 30-40% सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो गया है पूरा,
उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। यहां से आपको बूस्टअप मिलेगा और पता चलेगा कि एक्चुअल आप कितने पानी में, आपको यहां से समझ में आएगा टेस्ट सीरीज जब आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कभी भी आप एसएससी या बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया भाई, सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, स्ट्रेटेजी मैंने बता लिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक आज का। तो आज यहां पर हम देखने वाले हैं कैलेंडर। तो बारी बारी हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जितने डिटेल में मैं आपको बता सकता हूं ना, तब तक मैं बताऊंगा जब तक एक एक बच्चों को क्लियर नहीं हो जाए। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। आराम से बैठिए, ठीक है, और आराम से एक पेन पेपर लीजिए, टेबल में बैठिए, कोई लेट कर नहीं पड़ेगा। पेन पेपर लीजिए, टेबल में बैठिए, आराम से ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जहां पर लगेगा उसी को लिखोगे, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि मैं समझा रहा हूं और आप लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, तो मैं वहां पर गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको। बट इतना मैं बोलूंगा कि ध्यान से समझो चीजों को, ठीक है। समझने पे ज्यादा फोकस करना, लिखने विखने पे अभी यहां पर फोकस नहीं करेंगे। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज से, राजिम छत्तीसगढ़ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, किसी को कॉफी चाय पीना हो तो बता दो भाई। सर माई एज इज 30 एंड ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और मैंने डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। क्या मुझे, क्या लिखे हुए हैं, क्या मुझे सेकंड, क्या बोल रहे हैं? पूरा कंप्लीट करो उसको, पूरा कंप्लीट करो यार अभिषेक। देखिए, एज वगैरह मैटर नहीं करता, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अगर आपका 30 है, कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी, लास्ट टाइम है यार, तैयारी आप देखिए ना, आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। बट यहाँ पर एसएससी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है, बहुत बड़ा बात नहीं है। हवा इतना बना दिए है ना, कुछ ऐसा नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। तैयारी सही तरीके से करना है आपको, ठीक है। अब आप सही प्लेटफॉर्म पे है, यहीं से आपका एग्जाम जो है वो निकलेगा। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है, हम पे भरोसा रखना है, ठीक है, हमारी टीम पे भरोसा रखना है। बस आपको क्लासेस अच्छे से अटेंड करना है या अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे भी फोकस आप करेंगे। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। चलो, रेडी हैं सब? एक बार रेडी हो जाओ। अब सारी बातें अभी छोड़ते हैं, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। जो भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड या आपके लाइफ से रिलेटेड, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सारे के सारे रेडी हो जाओ, ठीक है। माइंड को एकदम फ्रेश रखो, ठीक है, सारी तकलीफ दुख सब निकाल दो और ध्यान से इसको, ध्यान से समझना है। तो यहां पर सब रेडी हो जाओ भाई, ठीक है, सब रेडी हो जाओ। चलो। सर पीडीएफ कहां से मिलेगा? सर पीडीएफ कहां से मिलेगा सर बच्चों को? पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा भाई आप लोग को, ठीक है, वो मिल जाएगा। आज पहला दिन है ना, आज थोड़ा ध्यान से, एक दो दिन में आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ऐप चलाना सीख जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं। इंस्टा फेसबुक सब चलाने आता है तुम लोग को, ये नहीं आएगा, वहां अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम लोग को डाउनलोड कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। हाँ, पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, पीवाईक्यूज भी देंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी देंगे, टेंशन मत लो यार अभी तुम लोग, ठीक है। सारी चीजें मिलेंगी यार, सब मिलेगा, ठीक है। चलो, अब इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो सबके सब, ठीक। चलो भाई, रेडी हो जाओ। अब देखिए, कैलेंडर की बात करेंगे तो कैलेंडर में 3 चीज है इंपॉर्टेंट: डे, दिन, दूसरा इंपॉर्टेंट है महीना, मंथ, और तीसरा इंपॉर्टेंट है ईयर, साल, ठीक है। 3 चीज है हमारे पास, इन्हीं 3 चीजों से डील करना है। और ये सब से आप बचपन से रूबरू हो रहे हैं। दिन आपको पता ही है, महीना आपको पता ही है, ठीक है, और यहां पर ईयर्स आपको पता ही है यार। अभी कौन सा चल रहा है? 2023, आगे कहां आएगा? 2024 आएगा। अब उसमें सवाल कैसे आते हैं, उसको कैसे डील करना है, बस वही तो हमको समझना है ना, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलो इधर ध्यान दो, ठीक। कैलेंडर की बात करूं, सबसे पहले हम सबसे छोटी इकाई से स्टार्ट करते हैं, मतलब दिन से, फिर महीने पे चलेंगे, फिर ईयर पे चलेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे इसी प्रकार आपको कैलेंडर दिखता होगा, हर एक घर में टंगा होता है, ठीक है, या फिर आजकल तो मोबाइल में भी देख लेते हैं हम, ठीक है। बट कैलेंडर तो जनरली घर में टंगा ही होता है, तो आप लोग देखते ही होंगे। अब देखो, कैलेंडर की बात करूंगा तो यहां पर टोटल हमारे पास 7 दिन होते हैं,
8 दिन तो किसी के कैलेंडर में नहीं होगा, डेफिनेटली 7 ही दिन होगा। ठीक है, अब वही 7 दिन से डील करना है। ठीक, देखो मंडे से संडे हम बात करते हैं, मतलब हफ्ते के हमेशा पहला दिन को हम मंडे बोलते हैं, सोमवार। आज हफ्ते का पहला दिन है, कोई भी बोलेगा तो एक बच्चा भी बता देगा पहला दिन है मतलब सोमवार है। ठीक है, आज आराम करने का दिन है, आखिरी दिन है हफ्ते का मतलब संडे है। आराम से लेट तक सोते हैं हम, आराम करते हैं थोड़ा, ठीक है, मूवी वगैरह देखते हैं, टाइम पास करते हैं, तो वो संडे हो गया। बाकी मंडे से सैटरडे 6 दिन और आखिरी दिन जो होगा वो संडे होगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूंगा तो आप डेट अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि भाई 1 तारीख अगर मंगलवार है तो फिर से 8 तारीख को मंगलवार आ रहा है, फिर से 15 तारीख को मंगल आ रहा है, फिर से 22 तारीख को मंगलवार आ रहा है। तो आप देखेंगे हर 7 दिन बाद जो दिन है वो रिपीट कर रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि जैसे अगर मैं 3 तारीख लूं और मैं बोलूंगा 7 दिन बाद फिर क्या आएगा, तो 7 दिन बाद फिर से क्या आ जाएगा, ये थर्सडे ही आएगा। ठीक है, देख लो भाई 3 तारीख थर्सडे है, गुरुवार है, तो 7 दिन बाद फिर से गुरुवार ही आ जाएगा। तो हमेशा आपको यह याद रखना है कि हर 7 दिन बाद दिन जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, वही दिन फिर से आता है, हमेशा यही याद रखना है। अब मैं अगर बोलूंगा कि भाई आज ठीक है, आज कौन सा दिन है भाई, आज सोमवार है मान लेते हैं। ठीक है, आज सोमवार है। अब मैं तुम लोग को बोलूं कि बताओ 8 दिन बाद क्या आएगा, 8 दिन बाद क्या आएगा। तो अभी हमने देखा कि हर 7 दिन बाद यार दिन रिपीट करते हैं, तो अगर मैं बोलूंगा 8 दिन बाद क्या आएगा तो आप क्या करोगे, सोमवार से 8 आगे जाओगे। तो हमें पता है जब मैं 7 आगे जाऊंगा, जैसे 3 से 7 आगे गए, 3 से 7 आगे गए तो 10 आ गया, वो भी गुरुवार था। अब इसका मतलब यह हो गया अगर मुझे 8 दिन बाद बोले तो मैं क्या करूंगा, इसमें 7 दिन बाद तो फिर से सोमवार आएगा, 7 दिन बाद फिर से सोमवार आएगा। ठीक है, मतलब 8वां दिन जो होगा वो क्या होगा, 8वां दिन जो होगा वो क्या होगा, मंगलवार होगा, मतलब ट्यूसडे होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, यहां पर बहुत बढ़िया भाई, ट्यूसडे आ गया सभी का, बहुत शानदार। तो यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि तुम लोग खुश हो रहे होगे या तुम लोग को मैं शाबाशी दूंगा कि हाँ बहुत बढ़िया आंसर दिए हो, 8 दिन बाद मंगलवार। ठीक है, ठीक, तो बस इतना था कि भाई 8 दिन बाद मंगलवार। तो हम कर क्या रहे हैं बेटा, कौन सा बुक लेना है, क्या लेना है, वो सब अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी जब पढ़ाई करते हैं ना तो थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखना है, वो सारी चीजें तो हम अलग से डिस्कस कर सकता हूं या 5 मिनट में निकाल के डिस्कस करूंगा, वहां पर आप पूछ सकते हो। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पढ़ते हैं ना, किसी चीज को कोई टीचर समझाता है ना, तो उस टाइम में ना चीजों को समझने पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जब मैं टाइम लूंगा, जब मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा, तब आप मुझसे ये सारी चीजें पूछे ना यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक है, चलो, तो 8 दिन बाद हमारे पास फिर से 7 दिन बाद सोमवार, तो 8वां दिन मंगलवार। तो हम कर क्या रहे हैं, तो आपको करना यह है कि आप करेंगे क्या बेटा, आपको 8 को 7 से भाग करना है। ठीक है, 8 को 7 से भाग, जितने दिन दिया है, 8 दिन दिया है यहां पर, 8 दिन बाद। ठीक है, तो आप 8 को 7 से भाग करोगे और जितना भी रिमाइंडर बचेगा, जितना भी शेषफल बचेगा, तो 8 को 7 से भाग करोगे तो शेषफल बचेगा 1। ठीक है, ये क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो शेषफल रिमाइंडर जो है वो बच रहा है 1। तो बस आपको क्या करना है, क्योंकि बाद लिखा हुआ है यहां पर, आप ध्यान ये देना है, बाद लिखा रहेगा तो +1 आगे जाओगे। अब मैं बोलूंगा कि एक दिन बाद क्या आएगा, आज सोमवार है, एक दिन बाद क्या आएगा, तो एक दिन बाद मंगलवार। अब मैं यहीं पर बोलूंगा एक दिन पहले क्या आएगा, तो आप पीछे जाएंगे मतलब माइनस करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, अगर बाद बोला है तो हम आगे बढ़ेंगे मतलब प्लस में जाएंगे, और जब पहले लिखा हो तो हम पीछे जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बाद लिखा है तो आगे बढ़ेंगे, और अगर यहां पर पहले लिखा है तो पीछे जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, 8 को हमने क्या किया, 7 से भाग किया, तो 8 को जब 7 से भाग करोगे तो शेषफल 1 बचेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब शेषफल 1 बच रहा है तो बस आप क्या करोगे, सोमवार में 1 आगे चले जाओगे तो मंगलवार, सोमवार में 1 आगे चले जाओगे तो मंगलवार। अब इसको और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है,
इफ टुडे इज सैटरडे देन आफ्टर 61 डेज, यदि आज शनिवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, 61 दिन बाद क्या होगा। ठीक, तो अगर आज शनिवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा, 61 डेज बाद क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी दिन दिया रहेगा उसको हमें बस सिंपली यहां पर हम उसको 7 से भाग करेंगे। तो 61 को 7 से भाग करो, जैसे कि 61 को 7 से भाग करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा। तो देखो आपको पता है जैसे 7 दिन बाद फिर से वही दिन आता है, तो जैसे 14 दिन बाद फिर वही दिन आया होगा शनिवार। ठीक है, 21 दिन बाद फिर से शनिवार आया होगा, 28 दिन बाद फिर से शनिवार आया होगा। तो जो साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सेम दिन आता जाएगा। तो 28 के बाद 35 के बाद सेम दिन आया होगा शनिवार, फिर 42 में सेम दिन आया होगा शनिवार, फिर 49 में सेम दिन आया होगा शनिवार। ठीक है, फिर उसके बाद 56 में सेम दिन आया होगा शनिवार। अब 56 के बाद कितने दिन बच गए, 5 दिन। 5 दिन बच गए 61 में, मतलब हमें 5 आगे जाना है। तो वही हम कर क्या रहे हैं, हम 61 को 7 से भाग कर रहे हैं, और 61 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास देखिए 7 8 56, रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, 5। मतलब जो शेष फल बच रहा है वो 5 बच रहा है। अगर शेष फल 5 बच रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो हमें यहां पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। ठीक है, रिमाइंडर या फिर हम इसको शेष फल लिख सकते हैं। तो शेष फल बच रहा है 5। इसका मतलब यहां पर अगर वो शनिवार था तो शनिवार में 5 आगे चले जाओ। अब शनिवार में 5 आगे जाओगे तो सोमवार, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इसका मतलब यह हुआ कि 5 दिन बाद आएगा थर्सडे, मतलब 61 दिन बाद भी थर्सडे आएगा। थर्सडे का मतलब हो गया गुरुवार। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है, तो बस यहां पर गुरुवार, ठीक है, बृहस्पतिवार बोल सकते हैं, वीरवार बोल सकते हैं, जो भी आपके तरफ बोला जाता है उस हिसाब से, बट उसको इंग्लिश में तो थर्सडे ही बोला जाएगा। ठीक है, वेंसडे नहीं आएगा बेटा, सिमरन थर्सडे आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया देव, पल्लवी, बहुत शानदार बहुत शानदार, चलो बहुत शानदार। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, कभी भी ऐसे सवाल, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यार, और ऐसे सवाल को देखो इंपॉर्टेंट क्या है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं ये तरीका एक छोटे बच्चे को बताऊंगा वो भी बना लेगा, आप भी बना लेंगे, जो टॉपर होगा वो भी बना लेगा, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो भी बना लेगा। डिफरेंस कहां क्रिएट होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है आप कितना जल्दी उस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को माइंड पे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा हाथ जो चलेगा और जो हमारा दिमाग चलेगा, तो दिमाग ज्यादा जल्दी चलेगा, और जब आप हाथ चलाएंगे ये सारी चीजें लिखेंगे तो वो टाइम लेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को किसी से 5 सेकंड पहले भी, अपने कॉम्पिटिटर से 5 सेकंड 7 सेकंड पहले भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना है, हमें हमारे लिए 5 10 सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये 5 10 सेकंड ही डिफरेंस क्रिएट करता है बेटा, ये याद रखना। यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक टॉपर में और एक नॉन सेलेक्टिव कैंडिडेट में जो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हमारे पास दिया है कि आज अगर सोमवार है तो 343 दिन बाद। अब देखो, चाहे 300 दिन दे, चाहे 343, चाहे 500, 600, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 दिन बाद दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 से भाग करो, जितना शेष फल आएगा उतने ही आगे चले जाओ, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, बाद लिखा है। पहले लिखा होता तो हम माइनस करते। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मुझे फटाफट बता दीजिए क्या आएगा। यदि आज सोमवार है तो 343 दिन बाद क्या आएगा, बताओ। इस क्वेश्चन के लिए ना पेन उठाना भी जरूरी नहीं है, पेन उठाना भी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, कौन बताएगा, बताओ। रोहन, युवराज, कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। मंडे आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे हम, मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं कि पेन उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। बहुत बढ़िया, सोमवार आएगा। चलिए अंकुर, देव कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धनेन्द्र, निकू, चलिए मंडे आएगा, बहुत शानदार, मंडे आएगा बिल्कुल। पल्लवी, मनीषा, सभी का मंडे आ रहा है बेटा। ठीक है, राहुल, श्रेया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। ट्यूसडे नहीं आएगा भाई, एक मुझे ट्यूसडे भी दिखा था, ट्यूसडे नहीं आएगा, बहुत शानदार। क्यों, ये 343 7 का घन होता है, क्यूब होता है ये, और अगर 7 का क्यूब होता है मतलब इसको जब आप 7 से भाग करेंगे तो ये रिमाइंडर आपको 0 देगा। ठीक है, तो 343 को जब आप 7 से भाग करेंगे ना तो ये 49 बार में चला जाएगा भाई, ये 49 बार में चला जाएगा। ठीक है,
रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा, और जब भी रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब 7 दिन बाद सेम दिन आता है, तो 343 दिन बाद सेम दिन आएगा, क्योंकि 343 7 का मल्टीपल हो गया। मतलब 0 अगर बच रहा है तो 343 दिन बाद भी यहां पर सेम डे होगा, क्योंकि हम 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करने का मतलब सेम डे, मतलब मंडे। तो सोमवार आएगा बेटा, इसका आंसर मंडे आएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा क्लास नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चलेगा भाई रीचा? बिल्कुल चलेगा बेटा। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, और सभी का एक बार बता दो, बाकी सब भी वीडियो ऑडियो क्लियर है ना सभी को? ठीक है, हो सकता है आप में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे होंगे, या फिर आपका यहां पर थोड़ा नेटवर्क एरर होगा बेटा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यहां से तो सारी चीजें सही हैं, यहां से सारी चीजें सही हैं। बाकी सारे बच्चे कमेंट में बता रहे हैं कि सब क्लियर है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नेटवर्क वेटवर्क इशू होगा, ठीक है, उसको सही कीजिए, अच्छे से चलेगा क्लास। चलो भाई, अब अगला देखते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि भाई यदि आज सोमवार है, फिर से बोला है कि सोमवार है, तो बताओ 561 दिन बाद क्या होगा? बताओ भाई 561 दिन बाद क्या होगा? क्या आएगा भाई यहां पर? क्या आना चाहिए? करो इसको फटाफट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कौन मुझे पहले आंसर देता है? जल्दी से देखते हैं कि किसका आंसर आता है। एक ट्यूसडे आ रहा है शुभम का। चलिए, और कौन है भाई? अनामिका मंडे बोल रही हैं। देखते हैं बेटा, मंडे अगर होना है तो 561 क्या 7 का मल्टीपल है? मुझे नहीं लग रहा है मंडे। मंगलवार, बहुत बढ़िया। ट्यूसडे, देव कुमार सही है बेटा, ट्यूसडे। धर्मेंद्र, इरफान, हाँ ट्यूसडे आएगा। ठीक है, देखो 561 को अगर आप 7 से भाग करेंगे ना तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 561 7 का मल्टीपल नहीं है। देखो 7 से भाग करोगे, 7 8 56, ठीक है, तो ये आ जाएगा 56, तो यहां पर आएगा 1, यही रिमाइंडर बच जाएगा। अब जब एक रिमाइंडर बच गया है तो बस हमें एक ही तो आगे जाना है। अगर एक आगे जाना है तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पर अगर मैं बोलूंगा कि आज मतलब टुडे, आज वेडनेसडे है, ठीक है, बुधवार है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 80 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा? 80 दिन पहले, मैं पूछ रहा हूं 80 दिन पहले, पहले बोल रहा हूं, बाद नहीं बोल रहा हूं, पहले। तो बताओ भाई, अगर आज बुधवार है, आज वेंसडे है, तो 80 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बताओ भाई, पवन, ध्रुव, कौन बताएगा भाई? संघर्ष, संघर्ष करते हुए बताइए क्या आएगा इसका आंसर? 80 दिन पहले की बात हो रही, पहले। ठीक है, चलो एक आंसर आया मेरे पास श्याम का, संडे। शालिनी, संध्या, अजय, शुभम क्या दे रहे हैं भाई? संडे दे रहे हैं। कुछ लोग मंडे भी दे रहे हैं, कुछ ट्यूसडे भी दे रहे हैं। राज का वेंसडे आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं। देखो, तो 80 दिन पहले बोला है, तो 80 को 7 से भाग कर दो यार, सिंपल तरीका। 80 को 7 से भाग करोगे, ठीक है, तो 7 से अगर हम बात करें, 7 एकम 7, 1 0, 7 एकम 7, रिमाइंडर 3 बच रहा है बेटा, 3 शेषफल बच रहा है। अब अगर 3 शेषफल बच रहा है तो पीछे जाओगे कि आगे जाओगे? जाहिर सी बात है ना, पहले बोला है तो पीछे। मैं बोलूंगा आज सोमवार है, कल कौन सा दिन था? एक दिन पहले क्या था? तो आप पीछे जाओगे ना भाई। आज सोमवार है तो कल संडे था बोलोगे तुम, मैं पहले की बात कर रहा हूं। और मैं बोलूंगा कल कौन सा दिन आएगा या होगा, तब आप आगे जाएंगे। तो पहले की बात करें तो पीछे। तो अब अगर वेंसडे है, बुधवार है, और 3 पीछे जाना है, तो देखो बुधवार है, वेंसडे, इससे 1 पीछे जाओगे तो ट्यूसडे आएगा, मंगलवार। 2 पीछे जाओगे तो मंडे आएगा, सोमवार। और जब 3 पीछे जाओगे तो संडे आएगा यार। तो संडे मतलब रविवार यार। अब इतना सिंपल सवाल था, तो रविवार इसका आंसर आएगा। तो 80 दिन पहले रविवार आएगा, संडे आएगा। ठीक है, 3 दिन पहले की बात कर रहे हैं, तो वेंसडे से 1 दिन पहले मंगलवार, 2 दिन पहले सोमवार, और 3 दिन पहले संडे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, मैंने कहा कि भाई टुडे, टुडे आज, टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, आज मंगलवार है। ठीक है, आज मंगलवार है। मैंने कहा कि 145 दिन पहले कौन सा दिन था? 145 डेज
बिफोर, ठीक है, पहले, बिफोर की बात कर रहा हूं। बताओ भाई, आज मंगलवार है, 145 दिन बाद क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे? बताओ भाई। सुभोजीत, देवेंद्र, आशीष, थर्सडे आ रहा है, बहुत शानदार। ये स्पीड में मुझे आंसर चाहिए, मैं सवाल लिखूं और तुम लोग का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? यही स्पीड चाहिए मुझे और यही स्पीड आपको मेंटेन करना है। अगर नहीं बन पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से चीजों को समझिए, एक टाइम बाद वो स्पीड आप मेंटेन कर पाएंगे बेटा, ठीक है? कुछ लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, हो सकता है उनसे जल्दी सवाल बन रहा है, कुछ लोग अभी शुरुआत कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप किसी से पीछे हैं, नहीं, ऐसा कभी मत मानना अपने आप को, ठीक है? बस आपको कोशिश डबल करनी है उनसे, ठीक? चलो, थर्सडे आ रहा है, बहुत बढ़िया। थर्सडे थर्सडे थर्सडे, गुरुवार गुरुवार गुरुवार, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं भाई। देखो, तो 145 को हम 7 से भाग कर लेते हैं, तो 145 को अगर मैं 7 से भाग कर लूं, ठीक है, तो 7 दूनी 14, ठीक है? तो यहां पर बचेगा बेटा 5, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 5 आएगा। 5 रिमाइंडर, इसका मतलब 5 पहले पीछे जाना है। अगर मैं मंगलवार से 5 पीछे चले जाऊं, तो मंगलवार से, देखिए मंगलवार, ट्यूसडे, ट्यूसडे से 1 पीछे जाओगे सोमवार, ठीक है? 2 पीछे जाओगे रविवार, 3 पीछे जाओगे शनिवार, ठीक है? 4 पीछे जाओगे शुक्रवार, मतलब फ्राइडे, और 5 पीछे जाओगे थर्सडे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुवार, ठीक है? तो यहां पर हमारा 5 पीछे जाओगे मतलब गुरुवार। तो जितने लोग का आंसर थर्सडे है बिल्कुल सही है, ठीक है? थर्सडे हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके के सवाल कभी भी आएंगे, ठीक है? मैं बारी बारी आपको जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो कराऊंगा। तो इस तरीके के सवाल कभी भी आएंगे, माइनस करना है, ठीक है, अगर पहले है तो, और बाद अगर लिखा है तो यहां पर आपको प्लस करना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, हाँ, बहुत इजी तरीके से बनेगा, खुशी, टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है? कैलेंडर कुछ भी नहीं है, मैं बच्चों से ना डिस्कस करता हूं ना, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में इतना डर है कैलेंडर के लिए, ऐसा कुछ है ही नहीं यार कैलेंडर। मैंने देखा है बच्चे कैलेंडर कैलेंडर मतलब टॉपिक को ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं छोड़ देते हैं सर, उसको छोड़ देते हैं, एक आध टॉपिक से कुछ नहीं होता, क्लॉक नहीं बनता, कैलेंडर नहीं बनता सर, हम छोड़ देते। अरे क्यों छोड़ना भाई, क्यों छोड़ना? एक बार मेरे से पढ़ के तो देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो भाई क्या ही बोल सकता हूं मैं। बट मैं अपना 100% देता हूं, और अभी तक तो 100% रिकॉर्ड रहा है, जितना भी पढ़ाया हूं बच्चे बहुत अच्छे से समझे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, और मैं यही उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया आपको, ठीक है? क्योंकि एक टीचर तभी है जब वो स्टूडेंट को अच्छे से उनके तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, उनके दिमाग में चीजों को फिट कर पाए, ठीक है? वही एक अच्छा टीचर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो अब लीप और नॉन लीप ईयर की बात करते हैं। तो मुझे किसी ने कहा था कि 4 से अगर कोई वर्ष डिवाइड हो जाता है तो उसी को यहां पर हम लीप वर्ष बोलते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बट हाँ, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, वो भी सही है, बट पूरा सही नहीं है, ठीक है? हर बार 4 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ, लीप ईयर में 366 दिन होता है, नॉन लीप ईयर में 365 दिन होता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि 29 फरवरी हो जाता है 4 साल बाद। तो क्या इस साल 29 फरवरी है, या हमारे इस 4 साल बाद लीप ईयर आ जाएगा? ऐसा है क्या भाई अंतिम? ऐसा नहीं है, है ना? तो हमको एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में? 2 तरीके से पढ़ना है। एक तो 100 शताब्दी वर्ष होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आखिरी में 2 जीरो होंगे या 3 जीरो होंगे। और दूसरा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सही है पवन, आपका, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखो ध्यान से, ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, कोई भी सा वर्ष अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, बट अगर वो एक शताब्दी वर्ष नहीं है, तब की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में हमेशा 366 दिन होते हैं, ठीक है? और जो भी नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष हैं, उसमें हमेशा 365 दिन होते हैं। जैसे ये 2023 है, इसमें 2000 यहां पर 365 दिन है, क्योंकि यहां पर फरवरी में 28 का महीना है, ठीक है? और बाकी यहां पर अगर हम देखें तो वहां पर, कैसे आवाज नहीं आ रही भी अमू? अब आवाज आ रही होगी यार, ठीक है, आवाज जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ठीक है? आप थोड़ा सा देखिए, हो सकता है आपका थोड़ा डिले हो गया हो, पीछे चल रहा हो,
ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए, अब लीप एंड नॉन लीप ईयर की, तो यही मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी सा वर्ष 4 से डिविजिबल है, ठीक है, जब हम सेंचुरी ईयर्स को अभी छोड़ दो, कोई भी सा वर्ष अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से अगर वो भाग हो सकता है, तो एक लीप वर्ष है। बट अगर कोई शताब्दी वर्ष है, तो वहां पर हम 400 से भाग करके देखते हैं। अब ध्यान से समझना है इसको। जैसे हम बोलते हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा एक बच्चे को कि बताओ 1896 एक लीप वर्ष है कि नहीं, तो सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोई भी सा लीप वर्ष, जैसे मैं दे दूं आपको 2020, मैं बोलूं कि 2028, मैं बोलूं कि भाई 1976, मैं बोलूं आपको 1836, ठीक है। ये सारे लीप ईयर हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ, ये सारे के सारे लीप ईयर दिख रहे हैं, ठीक है। तो लीप ईयर हम कैसे देखेंगे, ठीक है। सर इंग्लिश में पढ़ाइएगा प्लीज। देखिए बेटा, इंग्लिश में जितना बोल सकता हूं वो इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। बट देखो यार, ऐसा कोई मैं स्पेशल कोई इंग्लिश यूज करके मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो जनरली आप भाषा में अपने घर में बात करते हैं ना, उसी भाषा में मैं बात कर रहा हूं। जिस भाषा में आप बात करते हैं अपने घर में, उसी भाषा में मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। उसी भाषा में समझा रहा हूं। जहां जहां मुझे लगेगा इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने, वहां इंग्लिश, जहां लगेगा हिंदी वहां हिंदी। तो इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। कोई स्पेसिफिक एकदम इंग्लिश में या हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो जनरल भाषा हम यूज करते हैं उसी भाषा में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। हाँ, सारे के सारे लीप ईयर हैं। क्यों लीप ईयर हैं? क्योंकि इसके आखिरी के 2 डिजिट, देखिए आपको बस ये देखना है, अगर इस तरीके का कोई वर्ष है और यहां पर अगर आखिरी के लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक, अगर लास्ट के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से भाग हो सकता है, अगर वो 4 से भाग हो सकता है, तो वो एक लीप ईयर होगा, वो एक लीप वर्ष होगा। अन्यथा वो एक लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। सेंचुरी ईयर्स की हम बाद में बात करेंगे। तो ये क्योंकि आखिरी के 2 डिजिट सारे के सारे 4 से भाग हो रहे हैं। देखो, ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो ये क्या है? सारे के सारे लीप वर्ष है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। जैसे 2020 है, अब मैं बोलूंगा अगला लीप वर्ष कब आएगा, तो अगला लीप वर्ष 2024 को आएगा, ठीक है। 2028 एक लीप वर्ष है, अगला लीप वर्ष कब आएगा? 2032 को आएगा। 1976 अगला लीप वर्ष कब आया होगा? 1980 को आया। यहां पर मैं बोलूंगा 1836 अगला लीप वर्ष कब आएगा? 1840 को आया होगा, ठीक है। फिर से आप देखेंगे ये सारे के सारे फिर से क्या है? 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 से डिविजिबल है। तो ये सारे के सारे फिर से क्या हो गए? लीप वर्ष हो गए। तो लीप वर्ष की हम कभी भी बात करते हैं, ठीक है, तो उसका आखिरी के 2 डिजिट को हम देखते हैं वो 4 से भाग हो रहा है कि नहीं। अब मुझे बताओ, लीप ईयर में हम लीप ईयर तब बोलते हैं जब वो 29 का महीना होता है, फरवरी 29 का महीना होता है, तभी हम लीप ईयर बोलते हैं। मतलब लीप ईयर वो तभी है, लीप ईयर वो तभी है जब वहां पर 29 फरवरी आएगा। फरवरी जो होगा वो 29 का महीना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि जितने भी लीप ईयर खोलिएगा वो उसमें 29 का महीना है फरवरी में, तभी वो एक लीप वर्ष है, ठीक। अब ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई एक हमारे पास 1892 आया, तो अगला लीप वर्ष कब आएगा बेटा? जल्दी से बताओ मुझे, अगला लीप वर्ष कब आएगा? 1892 के बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा? और मैं यहां पर एक 1992 भी ले लेता हूं। यहां पर भी बताइए मुझे अगला लीप वर्ष कब आएगा? 1892 1992 दोनों लीप वर्ष हैं, दोनों ही लीप वर्ष हैं। बहुत बढ़िया, 1896 को लीप वर्ष आएगा। बहुत शानदार, ठीक है, 96 से आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगला लीप वर्ष जो आएगा वो 1896 को आएगा, ठीक है। 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं। 4 साल बाद आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर भी 4 साल बाद, क्योंकि 92 जो है एक लीप वर्ष है, 1992 को आप डिवाइड करिए 4 से, ठीक है, वो 4 से भाग हो जाएगा, तो वो भी एक लीप वर्ष है, ठीक है। मतलब यहां पर फिर से 1996 को आपको क्या दिखेगा? लीप वर्ष दिखेगा। 4 साल बाद आपको लीप वर्ष दिखेगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि अब बताइए कब लीप वर्ष आएगा। अब मुझे बताइए कि यहां पर लीप वर्ष जो है अब कब आएगा, मुझे बताइए भाई। अब अगला लीप ईयर कब आएगा? 1896 1996 के बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा? 1904। चलो एक आंसर 1904 आ रहा है। मनीष 1997 नहीं होगा बेटा, 96 होगा। 1996 गलती से कुछ टाइप हो गया होगा आपसे,
ठीक है, 1900, 1900, 2000 और 1900। चलिए बहुत शानदार। तो एक आंसर दे रहे हैं क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो 1900 आएगा, ठीक है, और यहां पर एक आंसर दे रहे हैं 2000 आएगा, ठीक है भाई। तो हमने तो यही पढ़ा है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, बट 1900 एक लीप ईयर नहीं है। आप गूगल में चेक कर लेना, 1900 का कैलेंडर होगा, 1900 के कैलेंडर ओपन करके देखोगे ना तो वहां पर फरवरी 28 का है, 29 का नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि हमेशा हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है बेटा, ठीक है, हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है, उसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो एक बार छोटा छोटा मोटा मोटी आपको मैं फटाफट बता देता हूं कि हमारे पास जो अर्थ जो रिवॉल्व लेता है 1 साल का, ठीक है, और जो एक यहां पर रिवॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में वो 365 दिन या 366 दिन नहीं होता, 365 दिन, ठीक है, और अप्रॉक्स 6 घंटे के आसपास यहां पर वो टाइम लेता है पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने के लिए, ठीक है। धरती जो है एक चक्कर लगाता है सूरज का, ठीक है, तो वो 365 या 366 एग्जैक्ट डे नहीं होता, 365 दिन 5 घंटे 45-46 मिनट के आसपास टाइम लेता है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, वो लेता है। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, 4 साल 6-6 घंटे हम उसको अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो 4 साल मतलब 24 घंटे, तो एक दिन हम बढ़ा देते हैं, तो हर 4 साल बाद 24 घंटे ले लेते हैं। बट वो भी एक्चुअल टाइम नहीं होता है, कुछ वहां पर सेकंड्स कुछ मिनट्स रह जाते हैं जो 400 साल बाद एक दिन बनाते हैं। तो इसीलिए हर 400 साल, जैसे अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो देखेंगे ना तो आप यहां पर आप बस इतना ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर एक शताब्दी वर्ष है, कभी भी एक शताब्दी वर्ष है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी सा शताब्दी वर्ष है, जैसे 1900, 1800, ठीक है, 1700, 1600, फिर आ गया आपका 1400, 2000, ठीक है, 2200, 2300, ठीक है, फिर आपको ले लिया मैं 2400। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी सा शताब्दी वर्ष, कोई भी सा शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी ईयर्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई सेंचुरी ईयर्स है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है, तो वो लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से भाग होगा, 400 से भाग होगा, तभी वो एक क्या है, लीप ईयर है, अन्यथा वो एक लीप वर्ष नहीं है। हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि लीप वर्ष होने के लिए कोई भी शताब्दी वर्ष को 400 से डिविजिबल होना चाहिए, 400 से वो अगर पूर्ण तरीके से भाग हो सकता है तभी वो एक लीप वर्ष है, अन्यथा वो एक लीप वर्ष नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन कौन से लीप वर्ष हैं और कौन कौन से नहीं है। तो देखिए लीप ईयर की बात करेंगे, 1900 क्योंकि 4 से भाग नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं है, मतलब यहां पर फरवरी 28 का होगा, ठीक है। 1800 लीप ईयर नहीं है, 1700 लीप ईयर नहीं है, बट 1600 एक लीप ईयर होगा क्योंकि ये 400 से भाग हो सकता है, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। जो 400 से भाग होगा शताब्दी वर्ष में वही एक लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो 1600 एक लीप ईयर है, 1400 एक लीप वर्ष नहीं होगा, 2400 से भाग हो सकता है इसलिए एक लीप वर्ष है, 2200 एक लीप ईयर नहीं होगा, 2300 एक लीप ईयर नहीं होगा, 2400 400 से भाग हो सकता है इसलिए ये एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो बस आपको यह ध्यान में रखना है कि कभी भी सेंचुरी ईयर्स में अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सा लीप ईयर है या कौन सा लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर निकालने के लिए उसको हमको 400 से भाग करना होगा, अगर वो 400 से भाग हो रहा है तभी वो एक लीप वर्ष होगा, अन्यथा वो एक लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। बस इतना आपको दिमाग में बैठाना है। और बाकी जो आपको मैंने बताया है कि अगर आखिरी के ये अगर कोई शताब्दी वर्ष नहीं है तो बस आपको आखिरी के 2 डिजिट को देखना है, अगर वो 4 से भाग हो रहा है तो वो एक लीप वर्ष है। अब यहां पर हम बात किए, ये लीप वर्ष इसीलिए नहीं है क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से भाग होगा। तो इसीलिए यहां पर इस केस में लीप ईयर जो आएगा वो 8 साल बाद आएगा, मतलब 1904 को आएगा। तो 1896 से अगला लीप वर्ष जो आएगा वो कब आएगा बेटा, 8 साल, ठीक है। मतलब मैक्सिमम डिफरेंस, अधिकतम डिफरेंस लीप ईयर का 8 साल हो सकता है। हर 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा ये जरूरी नहीं है। यहां पर कई बार आपको कोई भी फंसा सकता है, आपको पूछा जाए कि लीप ईयर कब कब आता है तो आप बोलेंगे हर 4 साल बाद,
तो यहां पर आप फंस जाएंगे, हर 4 साल बाद नहीं आता, कुछ केसेस में यहां पर 8 साल बाद भी लीप वर्ष आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बट इस केस में लीप ईयर है ये, इसलिए यहां पर 4 साल बाद आ जाएगा, मतलब 2000 को, और इस केस में आपके पास आएगा 8 साल बाद, मतलब 1904 को, ठीक। अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं कि भाई कोई बंदा 29 फरवरी 1696 को पैदा हुआ, ठीक है। 29 फरवरी 1696, तो 1696 जो है वो एक लीप वर्ष है, इसलिए यहां पर 29 फरवरी आया। अब कोई ना कोई तो पैदा हुआ ही होगा, कोई ना कोई तो पैदा हुआ ही होगा, ठीक है। तो कोई ना कोई एक कोई बंदा है, चलिए ले लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं, रिया का नाम ले लिए, कि रिया जो थी, ठीक है, 1696 को कोई रिया रही होगी जो 29 फरवरी को पैदा हुई। अब मुझे बताओ ये अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगी, पहला जन्मदिन कब मनाएगी, मुझे बताओ भाई। 29 फरवरी 1696 को कोई पैदा हुआ, रिया पैदा हुई, पहला जन्मदिन कब मनाएगी ये कौन बताएगा। 29 फरवरी हमेशा तो आता नहीं है, चलो एक आंसर मेरे पास आ गया भाई, हवाईदार गौतम का 1704। 1704, देखो 4 साल नहीं, राजेंद्र ध्यान से बेटा, 4 साल बाद उसका जन्मदिन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1700 लीप ईयर नहीं है। वृषभान सिंह बेटा नहीं आएगा 1700, आपको ध्यान रखना है, 1700 लीप ईयर नहीं है बेटा, देखो ध्यान से देखो, 1700 लीप ईयर नहीं है, 1800 नहीं है, 1900 नहीं है, आपको 400 से भाग होगा तभी तो 29 फरवरी आएगा। तो सिंपल सी बात है, 29 फरवरी लीप ईयर में ही आता है, इसका मतलब यहां पर वो अपना पहला जन्मदिन मनाएगी 8 साल बाद, मतलब 29 फरवरी जो है वो 1704 में आएगा, ना कि 1700 में, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट बर्थडे होगा, पहला जन्मदिन होगा। तो देखो कोई 29 फरवरी को पैदा हो तो देखो कितना आरामदायक है कि ना ही उसको बर्थडे में पार्टी देने का टेंशन, हर साल 4 साल में एक बार भी पार्टी या पार्टी दिया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, पैसे बचाने के तरीके, ठीक है। तो 29 फरवरी को पैदा हो गया तो उसको 4-4 साल तक बर्थडे देने की पार्टी देने की जरूरत ही नहीं है। तो हमको तो टेंशन रहता है कि फिर बर्थडे आएगा, फिर दोस्त लोग पार्टी मांगेंगे, है ना, फिर खर्चा होगा। तो यहां पर सबसे बेस्ट तरीका यही है ना, 29 फरवरी को पैदा हो जाओ। खैर वो हमारे हाथ में तो है नहीं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो पहला बर्थडे आएगा वो 8 साल बाद आएगा, ठीक है। बट इसी में कि हम ले लिए कि कोई बंदा 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी यहां पर कोई पैदा हो गया, मान लेते हैं 1100 नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं कि 29 फरवरी पैदा हो गया कोई आने वाले 2396 में, ठीक है, 2396 में यहां पर कोई पैदा हो गया, मान लेते हैं रोहन पैदा हो गया। अब हम तो पैदा नहीं हो, यहां पर हमारे तो कई पुनर्जन्म हो चुके होंगे, ठीक है। तो 2396 पहुंचते पहुंचते, बट मुझे बताओ रोहन अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा अगर कोई बंदा 2396 में पैदा होता है, ठीक है। तो यहां पर बताइए कि ये अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा। लव यू टू भाई, लव यू टू भाई, बहुत बहुत प्यार आप सभी को, ठीक है। इसी तरीके से प्यार बनाया रहना, है ना, और बढ़िया से जुड़े रहना, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, कोई भी डाउट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, जो भी डाउट रहेगा यही क्लियर करेंगे। चलो 2400, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो यहां पर 4 साल बाद, क्योंकि अब जो 4 साल बाद आएगा वो 2400 आएगा, और 2400 जो है वो एक लीप ईयर है। तो यहां पर भाई रोहन को 4 साल बाद अपना जन्मदिन मनाने का मौका मिल ही जाएगा। तो पहला बर्थडे जो आएगा, फर्स्ट बर्थडे जो आएगा वो 4 साल बाद मना सकता है, बट यहां पर रिया जो है 8 साल बाद पहला जन्मदिन सेलिब्रेट की होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मैंने बता दिया, ठीक। अब जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया था तो उसके बारे में एक बार और फटाफट चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी साल लीप ईयर की अगर अपन बात करें, ठीक है, एक तो ऑर्डिनरी ईयर, कोई भी लीप ईयर, तो कभी भी कोई भी लीप ईयर की बात करेंगे तो उसमें 366 दिन होंगे, क्योंकि उसमें फरवरी का महीने में 29 का दिन होगा, ठीक है। तो फरवरी सबसे छोटा महीना होता है, या तो 28 का होता है या तो 29 का महीना होता है। तो ये 29 दिन का यहां पर, क्योंकि अगले साल देखो हम जब अगले में जाएंगे ना 2024, तो वहां पर फरवरी में 29 मिलेगा, ठीक है, 29। अच्छा कोई है क्या, इतने बच्चे हैं, कोई है क्या जो 29 फरवरी को पैदा हुआ है? झूठ मत बोलना भाई, झूठ मत बोलना।
है क्या कोई कि 29 फरवरी को पैदा हुआ, या कोई जान पहचान के? मेरे जान पहचान के कोई है ही नहीं जो 29 फरवरी को पैदा हुआ है। तुम लोग के में होगा तो बता देना। अब देखो, अब बोलने का मतलब मेरा यह है कि देखो, हमेशा आप जब सुनते होंगे कि साल में 52 हफ्ते होते हैं, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ठीक, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे कि अगर कोई भी सा दिन 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी, जैसे मैं 2023 को ले लूं, मान लेते हैं ये सोमवार रहा हो, मंडे था, ठीक है, तो एक हफ्ता कब खत्म होगा? 1 से 7 तारीख, 1 से स्टार्ट होगा, 7 तारीख को एक हफ्ता खत्म होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन एक हफ्ता, ठीक है। इसी प्रकार तो एक हफ्ता जो होगा वो मंडे से, सोमवार से संडे तक का होगा, ठीक है, मंडे से संडे तक का होगा, अगर 1 जनवरी सोमवार है, ठीक है। इसी प्रकार आपको ना 52 हफ्ते मिलेंगे, मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे, 52 हफ्ते मिलेंगे, ठीक। अगर वो एक लीप वर्ष है तो 366 दिन, मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन। 52 हफ्ते का मतलब हो गया 364 दिन, 364 डेज, ठीक है। 52 हफ्ते का मतलब हो गया 364 दिन, 364 डेज। तो 364 दिन मतलब 52 हफ्ते हो गए। और एक विषम दिन कहां मिलेगा आपको? ऑर्डिनरी ईयर में, और लीप ईयर में, साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन, क्योंकि 365, तो 364 मतलब एक 52 हफ्ता, तो एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा। 365 में 364 घटा दोगे तो एक एक्स्ट्रा दिन। और यहां पर हम लीप वर्ष की बात करें क्योंकि 29 फरवरी भी ऐड हो गया, इसलिए 2 एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा, 2 एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार आपका चलता जाएगा, मतलब 1 तारीख से 7 तारीख ऐसे चलेगा। और ये जो 364वां दिन होगा वो भी संडे होगा, क्योंकि यहां पर 1 से 7 में जो खत्म हुआ, ऐसे मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे करके 52 हफ्ते चलेंगे, ठीक है। अब जो 365वां दिन होगा वो क्या होगा? 365वां दिन जो होगा वो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, आप देखो 364वां दिन संडे है, तो फिर से 365वां दिन क्या आएगा? मंडे आएगा, ठीक है। 365वां दिन मंडे आएगा। अब ध्यान आपको ये रखना है, ध्यान आपको क्या रखना है? देखो, 365 दिन एक एक्स्ट्रा डे, 366 दिन 2 एक्स्ट्रा डे। अब ध्यान आपको ये रखना है कि हमेशा, हमेशा बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं हमेशा, आपको ध्यान ये रखना है, हमेशा अगर मैं साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं, ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं, साधारण वर्ष की बात करूं, ठीक है, साधारण वर्ष, हमेशा याद रखना बेटा, इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 365 डेज। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हमेशा ऑर्डिनरी ईयर में पहला, 1 जैन, ठीक है, पहला दिन, और 31 दिसंबर आखिरी दिन, ठीक है, सेम होगा। इसमें क्या होगा? हमेशा पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा। तो मान लो 2023 1 जनवरी 2023 मान लो सोमवार रहा हो, क्या रहा हो? मंडे रहा हो, सोमवार। तो आखिरी दिन जो आएगा ना 2023 का, जिसको हम 31 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं, है ना, तो वो भी यहां पर मंडे होगा। आपको ये याद रखना है कि पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा, फर्स्ट डे, ठीक है, एंड लास्ट डे, आखिरी दिन, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट डे हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे हमेशा सेम होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आवाज आ रही होगी बेटा, कैसे नहीं आएगी आवाज? आवाज आ रही है। तो हमेशा आपको यही याद रखना है कि कभी भी ऑर्डिनरी ईयर होगा तो पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा सेम होगा, ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूंगा कि भाई 1 जनवरी, 1 जनवरी, सेम डेट की बात कर रहा हूं मैं, 1 जनवरी 2023, अगर ये मंडे है तो मैं अगर सेम डेट 1 जनवरी की बात करूं अगले साल की, 2024 की, तो कौन सा दिन आएगा बेटा? ये कौन बताएगा मुझे? अगर मैं 1 जनवरी 2023 को बोल रहा हूं, सोमवार था, यहां पर सोमवार, तो 31 दिसंबर, तो पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। तो मुझे बताओ कि पहला
जनवरी 2023 और 1 जनवरी 2024, तो 2024 को कौन सा दिन होगा? एक अभी छोटा सा बच्चा भी बता देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ट्यूसडे आएगा। बहुत शानदार, ठीक है। गौतम ने बोल दिया, हाँ बहुत बढ़िया। हर्ष, निकू, फटाफट आंसर चाहिए यार, सभी के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो तो मजा है, ठीक है। अंकुश, निकू, टिंकू, सभी आंसर चाहिए भाई मुझे। शिवानी, दीपिका, पूजा, काजल, संजना, सभी से आंसर चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, चंद्रकांत, शिवा, सुभोजित, बहुत बढ़िया, सभी ट्यूसडे बोल रहे हैं, बहुत शानदार। तो यहां पर जो आएगा वो ट्यूसडे आएगा, क्योंकि पहला और आखिरी दिन अगर सेम है तो अगर 31 दिसंबर जो है वो सोमवार है, तो जाहिर सी बात है 31 दिसंबर के बाद ही तो पहला दिन आएगा, ठीक है, अगले साल का, तो वो भी क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तो आपको बस इतना याद रखना है, कभी भी हम साधारण वर्ष की बात करते हैं और 2023 से 2024 मतलब सेम डेट पे जा रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर इससे यहां तक जाने में यहां पर 365 दिन आते हैं इनके बीच में, और यहां पर आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि यहां पर 28 फरवरी आएगा। देखो 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 मुझे जाना है, तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के बाद फिर से जनवरी आएगा। बोलने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट करूंगा तो फरवरी का जो महीना आएगा वो 28 का महीना होगा, क्योंकि वो 2023 का फरवरी होगा। और वहां पर क्योंकि 28 का दिन होता है, ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा, अभी टेंशन मत लो, नहीं समझ में आएगा आगे समझ में आएगा, मैं बस इतना बोल रहा हूं। यहां पर हम एक एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर फरवरी में 28 का महीना था, 29 का नहीं था, क्योंकि 2023 जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर था, साधारण वर्ष था, ये एक साधारण वर्ष था, इसीलिए यहां पर हमने +1 किया है, मतलब एक आगे गए हम 2023 से 24, तो इसीलिए वो क्या आ गया? ट्यूसडे आ गया। बट 2024 से 25 अब यहां पर हम बात करेंगे, अब यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है, लीप ईयर की, लीप वर्ष की बात करेंगे, ठीक है, लीप ईयर की बात करेंगे। अब मैंने कहा कि 1 जनवरी 2024 2024, अब मान लेते हैं कि ये क्या था? ट्यूसडे, या ट्यूसडे आएगा। अब मैं पूछूं आपको कि मुझे बताओ बेटा कि 31 दिसंबर आखिरी दिन इसका क्या होगा? 31 दिसंबर 2024, ठीक है, ये क्या होगा? अब कौन बताएगा मुझे? तो अभी हमने ऑर्डिनरी ईयर में देखा तो पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। अब क्या होगा? यहां पर ट्यूसडे था, ठीक है, नहीं, थर्सडे नहीं आएगा बेटा, ध्यान से, मैं 31 दिसंबर पूछ रहा हूं। पहला और आखिरी दिन या तो सेम होता है या तो एक एक्स्ट्रा होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा होगा बस। यहां पर क्योंकि 366 दिन है, ठीक है, 366 दिन है, और यहां पर हमारे पास 29 फरवरी का महीना आएगा। अब जब 29, देखो हमेशा एक सेम दिन होते हैं, सेम डे होते हैं पहला और आखिरी ऑर्डिनरी में, बट ये ऑर्डिनरी ईयर नहीं है। यहां पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पर हमें मिल रहा है बेटा 29 का महीना फरवरी में, फरवरी में यहां पर हमें 29 का महीना मिल रहा है। तो 29 का महीना मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि अब पहला और आखिरी सेम नहीं होगा, अब जो आखिरी दिन होगा उसमें एक का डिफरेंस होगा, तो अब वो क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा, वेंसडे आ जाएगा, ठीक है। तो पहला और आखिरी दिन अब सेम नहीं होगा, अब एक एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि वहां पर 29 का महीना आ गया। अब 2024 में आप जाओगे तो फरवरी में देखोगे तो आपको दिख जाएगा 29 का महीना, इसका मतलब यह है कि पहला और आखिरी दिन में एक का डिफरेंस आएगा, एक हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि 1 जनवरी 2024 2024 ये क्या है? ट्यूसडे है, ठीक है, ये मंगलवार है। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ 1 जनवरी 2025 अगले साल सेम डेट 2025 को कौन सा दिन होगा? अब मैं बोलूं कि भाई बताओ अब कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा भाई? यहां पर क्या आ जाएगा? अब ये वाला तो वेंसडे था, अब क्या आएगा? थर्सडे। बहुत शानदार, अंचल, आयुष, आंसर आ गया। आदर्श वेंसडे नहीं होगा, मेघना वेंसडे नहीं होगा बेटा, बुधवार नहीं होगा, क्योंकि बुधवार तो 31 दिसंबर ही हो गया। अब 31 दिसंबर 2024 के बाद आप 1 जनवरी 2025 में पहुंचोगे, ठीक है, तो जब पहुंचोगे तो देखो यहां पर 366 दिन होते हैं, और 366 दिन का मतलब हो गया 2 एक्स्ट्रा डे। इसका मतलब जब हम सेम डेट पे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें 2 आगे जाना होगा। देखो इसमें
एक एक्स्ट्रा डे होता है, साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा डे होता है। देखो साधारण वर्ष में हमारे पास एक एक्स्ट्रा डे होता है तो एक आगे जाना है, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं तो 2 आगे जाना है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किए, यहां पर हम एक आगे गए। ठीक है, सेम डेट पे 2023 से 24 जब हम अगले साल गए तो एक आगे गए। यहां पर हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहां पर हमें फरवरी जो मिलेगा बेटा 29 का महीना मिलेगा। अब यहां पर हमें 29 फरवरी मिलेगा, यहां पर हमें 28 फरवरी मिल रहा था। डिफरेंस देखो भाई, यहां पर हमें 28 फरवरी मिल रहा था, वो 2023 था। ठीक है, अब यहां पर जो फरवरी हमें मिलेगा 1 जनवरी 2024 से 2025 में, तो 2024 देखो 1 जनवरी से स्टार्ट करोगे तो जनवरी का 2024, फिर फरवरी का 2024, जब फरवरी का 2024 देखोगे तो 29 का महीना मिलेगा। 29 का महीना मिलेगा, इसका मतलब यहां पर अब हमें क्या करना है, 2 आगे जाना है। जब 2 आगे जाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, थर्सडे आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर, गुरुवार। ठीक, तो अगर यहां पर कहीं पर देखो, मैं यहां पर लीप ईयर नॉन लीप ईयर की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर बात करूंगा फरवरी की, क्योंकि फरवरी ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। यहां पर हर बच्चे, मैं यहां पर देखता हूं कोई भी यहां पर जब पढ़ाता है कैलेंडर वगैरह, ठीक है, तो बच्चों को इजी भाषा में समझाने के लिए वो इतना बोल देता है कि भाई लीप ईयर है तो बेटा +2 कर दो, नॉन लीप ईयर है तो +1 कर दो। बट ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, हमें बात फोकस रखना है सिर्फ 29 फरवरी महीना पे, 29 फरवरी के महीने पे ही हमको फोकस रखना है, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 5 मिनट और फिर खत्म करते हैं आज का क्लास। ठीक है, इसको हम यहां पर आगे और डिस्कस करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं 2-3 करवाता हूं फटाफट। मुझे बताओ इसमें लीप ईयर जो है, ठीक है, लीप ईयर जो है वो कौन सा नहीं है, बताइए बताइए भाई, लीप ईयर कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दो बेटा, लीप ईयर कौन सा नहीं है। अच्छा, और कल रिवाइज करके आएंगे आप सभी। ठीक है, ये जितना आपको मैंने बताया ना वो बहुत काम आएगा आगे, तो उसको बहुत ध्यान से आपको मुझे आपको रिवाइज करके आना है। ठीक है, मैं कल कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, गुरुवार मतलब थर्सडे बेटा। ठीक है, लिखा तो हूं मैं थर्सडे। चलो इसे बताओ कौन सा लीप ईयर नहीं है, 2021 लीप वर्ष नहीं है। बहुत बढ़िया, तो अगर सवाल आता है तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी, 2021 एक लीप वर्ष नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक, तो यहां पर आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं। यहां पर बोल रहा है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब इसको बताओ भाई, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, जल्दी बता दो मुझे, फटाफट बता दो। ध्रुव, इरफान, भवानी, ज्ञानेश्वर, नितेश, क्या आएगा बेटा इसमें, क्या आना चाहिए इसमें, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अभी बुक लेने की जरूरत नहीं है, अभी बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। प्रीवियस क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें बताऊंगा बेटा, बुक वगैरह सब बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा इजी। चलिए इसमें बताइए, 1970, बहुत शानदार। अभी देखिए कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, कैलेंडर कम से कम 4 क्लास होंगी आपकी, कैलेंडर के 4 क्लासेस होंगे। अभी बहुत पढ़ना है, आज तो मैंने बेसिक पढ़ाया है आपको, अभी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है कैलेंडर में। ठीक है, तो 1970 एक लीप वर्ष नहीं है। इसमें बताओ कि कौन सा एक लीप वर्ष है, कौन सा एक लीप वर्ष है, जल्दी से बता दो मुझे, क्या आएगा इसमें, कौन सा एक लीप वर्ष है। जीएस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए क्या आएगा, 1600, बहुत बढ़िया। तो यहां पर कौन सा लीप वर्ष है, तो 1600, क्योंकि ये 400 से भाग हो सकता है इसीलिए एक लीप वर्ष है। बाकी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि वो 400 से भाग नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी जो है वो 400 से भाग नहीं हो सकते, इसलिए वो एक लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, चले, बहुत शानदार। अब देखिए, अब मैंने ये जो आपको बताया है इसको बहुत ध्यान से, ऑर्डिनरी ईयर में पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है, और सेम डेट पे जब हम आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में हम कल और एक बार चर्चा करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे यहां से कल, ये और ये, इन दोनों को यहां पर हमको अच्छे से समझना है, उसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यही समाप्त कर रहे हैं। बताओ भाई सेशंस कैसे लगे, अच्छे लगे, समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे से, एक बार जल्दी से बता दो, सेशन समझ में आया सभी को, अच्छा लगा, मजा आया पढ़ने में।
ठीक है, फटाफट से बता दो। बाकी हम इसके बारे में कल फिर चर्चा करेंगे, यहां पर मैं आपको अच्छे से फिर से डिस्कस करूंगा, इसको अच्छे से और बताऊंगा आपको, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे सवाल नहीं बनेंगे, एक्चुअल एग्जाम में जो आते हैं वो सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और बुक वगैरह की बात है तो बुक वगैरह के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। अभी बुक वगैरह की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है, अभी नहीं पड़ेगी। और अगर बुक लेना ही है तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर वाले बुक ले लीजिए, क्वेश्चंस का बुक लीजिए, प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि थ्योरी क्लासेस यहां पर मैं पूरा करा दूंगा, तो थ्योरी आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डबल डबल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप यहां पर पढ़ के जाएंगे और घर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करना है, या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस सेट्स के बुक वगैरह आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके वो ले सकते हैं। ठीक है, चले कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम में, 2 बजे से मेरी क्लास होगी, तो कल 2 बजे फिर से रेडी रहिएगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे कल की क्लास की। आज आप सभी से इजाजत लूंगा मैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।